कि कलीसिया सिर्फ आशीष लेने का एक स्थान नहीं है। कलीसिया का बनाने का मकसद क्या था? सिर्फ कलीसिया बनाने का मकसद नहीं है कि आप 4 लोग इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद हीलिंग हो, डिलीवरेंस हो। सिर्फ ये परमेश्वर का मकसद नहीं है। कलीसिया को परमेश्वर एक मन देता है और एक अगुवा देता है, इसलिए कि आपको प्रेयर पॉइंट्स मिल सके कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। इसलिए बाइबल कहती है पौलुस कुछ कलीसियाओं को आशीषित कहता था, क्योंकि वचन कहता है कि उसने कहा कि तुमने वो सब काम किए जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए कहे। परमेश्वर ने मुझे मिशनरी यात्राएं करने के लिए बोला तो मैंने वो किया और तुमने मेरा साथ दिया। अब मेरा परमेश्वर महिमा सहित हर एक घटी को तुम्हारी जिंदगी में पूरा करेगा। उसने ये नहीं कहा बेइज्जती सहित, उसने कहा महिमा सहित। कई बार आपको जरूरत होती है और आप किसी के पास पैसा मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, तो वो आपकी बेइज्जती करता है। तो ये होता है कि बेइज्जती सहित घटी पूरी होना। लेकिन परमेश्वर ने कहा जब तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को इज्जत से पूरा करूंगा, कि तुम्हारी सारी जरूरतें इज्जत समेत पूरी होंगी, तुम्हारी कभी बेइज्जती नहीं होगी, तुम्हारा सिर हमेशा ऊंचा रहेगा। लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर के दास के संग थे। अब परमेश्वर का दास कोई अपना बिजनेस खोल के तो काम नहीं कर रहा था कि मेरे बिजनेस में मेरे संग और मुझे अमीर बनाओ। वचन कहता है कि पौलुस अपने हाथों से कमाई करके अपना और अपने स्पिरिचुअल जो सन्स थे उनका पेट पालता था, और चर्च का जो पैसा था वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल होता था। और पौलुस की सहायता जब उन्होंने की तो बाइबल कहती है पौलुस ने कहा कि तुमने मेरी सहायता नहीं की, तुमने परमेश्वर के दर्शन को जो उसने मुझे दिया है उसको पूरा करने में हाथ लगाया है। इसलिए मेरा परमेश्वर हर एक घटी को महिमा सहित, महिमा मतलब ग्लोरी मतलब इज्जत, उसके सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। जब आपको बोला जाता है प्रार्थना कीजिए, फास्टिंग कीजिए, तो ये मेरा मकसद थोड़ी है कोई, तो ये मकसद तो परमेश्वर का है। आपको बताया जाता है कि ये 25 दिन, ये 30 दिन आपको चर्च के लिए स्पेशल प्रेयर करनी है, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत जरूरी हैं और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, आपको प्रेयर करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी प्रार्थनाओं का पूरा असर हो रहा है 100%। और इसलिए मैं कह रहा हूं आपको 10 दिन ये रोजे कंटिन्यू रखने हैं। 10 दिन के बाद डिसाइड किया जाएगा, कोई ज्यादा लंबे चलने वाले नहीं हैं। हद से हद भी अगर चले तो 20-25 दिन चलेंगे। और लेकिन जो लोग इन रोजों में इन दर्शनों के साथ होते हैं कि परमेश्वर, सिर्फ पैसे से ही आप परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। पैसा एक हिस्सा है, प्रार्थना एक बड़ा हिस्सा है, फास्टिंग उसका एक हिस्सा है, जाकर सुसमाचार सुनाना एक हिस्सा है। और जब आप परमेश्वर के कामों के लिए लग जाते हैं अपने तन मन धन हर एक तरह से, तो वचन कहता है कि वो आपके मसलों को हल करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उसने कहा कि जब तुम मेरे नाम